अब तक आपने देखा। अगर बड़ी अम्मा थोड़ी देर और उस कोठरी में बंद रही तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लाकर ठाकुर प्लीज चलिए। रुकिए। बड़े ठाकुर ने तुमको जिस दिन हमसे अलग किया उस दिन से हमारे लिए ये लोग मर गए। अरे अभी बहुत दम बाकी है इन बूढ़ी हड्डियों में, इतनी जल्दी नहीं ऊपर जाने वाले। हमारे चिंता ना करो, हम ठीक है। अब देखिए आगे। उस दिन हमको तुम्हारे पैर छूने को कहा गया था और आज हम तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे पैर छू। हम तुमको चाबी दे देंगे, फिर तुम जाकर बड़ी अम्मा को छुड़ा लेना। चलो हमारे पैर छू, हमारे पैर छू, हमारे पैर छू। क्या देख रही हो? पैर छुओ हमारे। चलो। कान में तेल डाल के रखी हो? सुनो नहीं, क्या बोले? मम्मी जी, आप बिंदिया को समझाने के बजाय उसी का साथ दे रही। आपकी बहू होने के नाते अगर आपके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं तो बड़ी अम्मा की बहू होने के नाते उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारियां नहीं। देखिए, ये हमको जिम्मेदारी सिखाएंगी। जबान चलाती हो हमसे। काहे टाइम पास कर रहे हो? यहाँ बकवास करने के बजाय हमारा पैर क्यों नहीं छूती? हमारा पैर छोड़, चाबी लो और जाओ। क्या हुआ? बड़ी अम्मा को बचाने के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? अभी तो तुम जानती नहीं हो बिंदिया कि अपनी बड़ी अम्मा को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम बड़ी अम्मा को इस हालत में नहीं रहने देंगे। दुल्हन, रुको। अगर कुछ उल्टा सीधा किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जितनी रफ्तार से भागी है ना, जरूर कोनो कांड करे। अरे आओ, अरे चलो। काहे आए हैं यहाँ पे? देखिए, मेहरबानी करके जैसे आई हैं वैसे ही चली जाइए। हमें ना तो आपकी शक्ल देखनी है और ना ही आपसे बात करनी है। पर हमें करनी है डोल, और जब तक तुम हमारी बात नहीं सुन लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम ही चले जाते हैं। डोल, बेकार कोशिश कर रहे हो। हम ठकुराइन हैं, एक बार जो ठान लेते हैं ना वो करके रहते हैं, और आज हम तुम्हें बताकर ही रहेंगे। फिर से उसके बाद तुम हमें माफ करो या ना करो, हमने तुम्हारे साथ झूठे प्यार का नाटक क्यों किया? अरे ये दरवाजे के पास बैठकर का बकर बकर बुलवा रही हो हमसे? काम करो अपना अपना। मगर जीजी, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। छोटी तो मूर्ख है, पर तुम तो चौथी पास हो माया दुल्हन। कम से कम तुम तो जाकर अपना घर और चौका चूल्हा संभालो। सोनी और पिंटू भूखे होंगे। बड़ी अम्मा चाहे लाख छुपा ले
पर उनकी आवाज में सुबह से कुछ ना खाने का असर साफ सुनाई दे रहा है। हमें कैसे भी करके उन तक खाना और पानी पहुंचाना होगा। लेकिन कैसे? याद आया, जब मिथिलेश ने इस कमरे को गोदाम बनाया था ना, तब सीलन और बदबू हटाने के लिए ना उसने खिड़की बनाई थी, मगर वो खिड़की आज तक खुली नहीं। जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा। क्योंकि हमें कैसे भी करके वो खिड़की ढूंढनी होगी। हम खिड़की देखते हैं। हम दवा पानी लेकर आते हैं। चल पुण्य। जीजी, जीजी अब ठीक है ना? जीजी कुछ बोलिए ना। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा देखिए, हम आपके लिए पानी और कुछ खाने के लिए लाए हैं। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, हम यहाँ हैं खिड़की पर। जीजी पानी, पानी लीजिए ना। बड़ी अम्मा, आराम से। जी आराम से। बड़ी अम्मा काफी कमजोर लग रही है। बड़ी अम्मा आराम से। जीजी कहाँ हो रहा है आपको? आप ठीक है ना? जीजी, बड़ी अम्मा आइए। बड़ी अम्मा आराम से। बड़ी अम्मा जीजी कुछ तो बोलिए ना। जीजी, बड़ी अम्मा क्या हुआ आपको? बड़ी अम्मा, क्या कर रही हो? कह देते हैं रुक जाओ अभी। ये हिम्मत तुमको बहुत महंगी पड़ेगी पूनम। जीजी, बड़ी अम्मा उठी, आवाज आ रही है आपको हमारी? कुछ बोलिए ना जीजी, हम यहीं खड़े हैं। बड़ी अम्मा जीजी कुछ तो बोलिए ना जीजी। भैया
बड़ी अम्मा बेहोश हो गई है। उन्हें इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है। प्लीज दरवाजा खोल दो। विनय प्लीज अपनी नाराजगी बाद में जता लेना, अभी प्लीज दरवाजा खोल दो। विनय, बड़ी अम्मा। पगला गई हो हैं? इंडिया के हुक्म के खिलाफ जाने का मतलब जानती हो ना? बिंदिया की तरह हम भी इस घर की बहू हैं और हमारा हक एक जैसा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो गलत के पक्ष में है और हम सही। वो गलत का रास्ता नहीं छोड़ सकती और हमें सही की राह पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़िया माँ पानी जी, थोड़ा पानी। बढ़िया माँ, बढ़िया माँ उठी। जीजी, बढ़िया माँ, जीजी आँख खोलिए। जीजी आँख खोलिए ना। बढ़िया माँ, बढ़िया माँ आंखें खोलिए। उन्मी, बेटा जीजी को अपने कमरे में लेके जाते। बढ़िया माँ।
हमारे खिलाफ उठे हुए तुम्हारे इस कदम को पढ़ने से पहले हमने रौंद न दिया तो हमारा भी नाम बिंदिया नहीं। हम जानते हैं डोंट कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। हमारी नाराजगी पूनम और लाखन भैया से थी, अभी भी है, पर हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए हमने तुम्हें अपना मोहरा बनाया। लेकिन उस दिन जब मिथिलेश भैया ने तुम पर हाथ उठाया और हमने तुम्हें मार खाते हुए देखा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया था डोंट। हमने सोचा था कि तुम्हें मार खाते हुए देख के हमारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस दिन से हम तुमसे माफी मांगने का मौका ढूंढ रहे। हमारी झूठ ने तुम्हें इतनी तकलीफ। झूठ और हम बेवकूफ वहां एक बार बुलाने पर हवेली में सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने आ गए। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी इस नादानी की वजह से हमें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता, हम अपनी जान खो गए, जो कि हम बिल्कुल चाहते ही नहीं थे, क्योंकि हम पूरी जिंदगी आपके साथ जीना चाहते थे गुड्डी जी। सॉरी डोंट, हमारा यकीन मानो, हमारा इरादा तुम्हारी जान लेने का नहीं था। अगर तुम चाहो तो हमें सजा भी दे सकते, जो चाहे सजा दे दो, हमें माफ कर दो। बोल लिया तुमने जो बोलना था। सुनिए, सजा मांग रही थी आप हमसे और बिना सजा लिए ही जा रही है। तुमने जो किया ना गुड्डी जी हमारे साथ उसका बदला हम सूद समेत लेंगे। मिथिलेश ठाकुर के हर एक थप्पड़ का हिसाब तुमको चुकाना होगा। हिम्मत देखो उस लड़की का, है? तुम्हारा हुक्म टाल दिया। साफ साफ बोल दिया था तुमने कि चाबी नहीं दोगी। इतनी तेज निकली कि दरवाजे पर ही आग लगा दिया। इतना ही
नहीं, कुल्हाड़ा उठाए, ऐसे जैसे कि दुर्गा माता अपने दुष्टों का संहार करती है ना। बिल्कुल। हो गया आपका? जाइए यहाँ से। देखिए परेशानी से बोरा गई है। अरे देखो हम हैं, हम तुम्हारी सासू माँ। तुम्हारा दुश्मनी तो पूनम से है, हमसे तो। हम जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है यहाँ पर। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जाइए यहाँ से और हमको अकेला छोड़ दीजिए। अरे जाइए। उस पूनम का इतना हिम्मत। कल तक जिस लड़की के मुंह में जबान नहीं था, आज उसका इतना हिम्मत हो गया है कि हमारी आंखों में आंखें डालकर हमारी बराबरी कर रही है। इस पूनम को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ तो करना